everyone, this is Niharika Roy. Welcome back to our channel Med Squad. Namaste to everyone and wishing you all a very happy new year guys. आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही important और झकास सा टॉपिक लेके आई हूँ. So just tie up your seat belts और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें. And I hope that you people will like the topic as well as the video. So let's get started. अगर isolation, anxiety, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और हर रोज कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से आ रहे बैड न्यूज से आपका मूड बहुत हैवी जा रहा है, सो यू आर नॉट अलोन. एज वी ऑल नो 2020 हैज हैंड्स डाउन बीन द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर ऑफ एवरीवन्स लाइफ. हर किसी की अपनी स्टोरी है कि उनका 2020 कैसा गुजरा. When it comes to me guys, even I have also my story of 2020. If somebody would ask me that how your 2020 was, I will definitely say that 2020 has given me a lot to learn. I have learned that people can get through bad times. Keep looking forward for the better ones as long as you have people around you who loves you. पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी. And on the other hand, there were so many people who actually struggle with their mental illness. That is, depression, anxiety, panic, and so on. Now let's come to our topic and हमारा आज का topic है anxiety disorder. आज हम लोग anxiety disorder के बारे में बात करने वाले हैं. तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि anxiety disorder होता क्या है, उसके common symptoms, उसके risk factors, एंजाइटी डिसऑर्डर को हैंडल कैसे किया जाता है और उसके कुछ ट्रीटमेंट्स. सो पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइटी क्या होता है. एंजाइटी एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है. ये हमारे ब्रेन का एक तरीका है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के टुवर्ड्स रिएक्ट करता है. हम बहुत सारे कंडीशंस में एंशियस फील करते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. फॉर एग्जांपल्स, अगर आपका पेपर हो तो पेपर से पहले आप कैसा फील करते हो? That feeling is called anxious feeling. एक और एग्जाम्पल, अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले जैसा आप फील करते हो, दैट इज कॉल्ड एंशियस फीलिंग. यानी कि बहुत डरावना फीलिंग होता है वो. आई मीन टू से कि वो बहुत डरने वाला फीलिंग होता है. वी एक्चुअली इवेंचुअली वी फील वेरी मच फेयरफुल, स्कैर्ड. दैट इज एंजाइटी. ओकेजनल एंजाइटी इज ओके, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर डिफरेंट होता है. एंजाइटी डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है जहाँ पे जो इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है उसको कॉन्स्टेंटली ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है और वो हर छोटे छोटे सिचुएशन में, कंडीशन में डर जाते हैं. वो बहुत डरे हुए रहते हैं. छोटे छोटे बात पे रोना, छोटे छोटे कंडीशंस में अपना आपा खो देना और बहुत घबराए हुए रहना. तो जिस इंसान को ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली होती है ना, लाइक नॉर्मल इंसान में ये सारी चीज़ें ओकेजनली होती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, फिर वो इंसान नॉर्मल हो जाता है. लेकिन अगर किसी इंसान में ये चीज़ कांस्टेंट देखने को मिले तो वो इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, उस इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं एंड सारे टाइप्स के डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ कॉमन सिम्टम्स के ऊपर नज़र देंगे. सो द फर्स्ट इज फीलिंग ऑफ अनईजीनेस. ऐसे इंसान को बहुत अनईजी फील होता है कॉन्स्टेंटली. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर टाइम वो अनईजी फील करेंगे. फीलिंग ऑफ डेंजर. छोटे छोटे बात पे, छोटे छोटे सिचुएशन में, छोटे छोटे कंडीशन में उनको ऐसा लगेगा कि उनको खतरा है. वो हर समय डेंजर फील करते हैं, लाइक एज इफ उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है. और वो उनको ना बहुत डेंजर वाला फीलिंग आता है. ऐसे कंडीशंस में उनका हार्ट पाल्पिटेशंस, उनका हार्ट बीट बहुत फास्टर हो जाता है. वो बहुत नम हो जाते हैं, उनके फिंगर्स नम हो जाते हैं, वो बहुत स्वेटी होने लग जाते हैं इन द फीलिंग ऑफ डेंजर कि उन्हें कोई हर्ट ना करे. सो ये एक फीलिंग ऑफ डेंजर भी उन्हें होता है. नाउ देयर इज अ थर्ड इज स्लीपिंग प्रॉब्लम. ऐसे इंसान को नींद बहुत कम आती है. उनका स्लीपिंग स्केड्यूल पूरे तरीके से बिगड़ जाता है और वो सो नहीं पाते हैं. फोर्थ इज इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट. वो कोई भी काम करेंगे या फिर वो अगर किसी से बात भी करेंगे ना तो उसमें उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल नील होगा. वो ना तो इस इंसान की बात सुनेंगे और ना कोई जवाब देंगे.
रादर देन अगर वो कोई काम भी कर रहे हो तो उसमें भी उनका जो कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो बिल्कुल कम होगा और वो कोई भी काम मन से या अच्छे से नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट एबल टू स्टे काम एंड स्टिल। एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे लोग अपने आप को स्टिल नहीं रख पाते हैं, अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाते हैं। लाइक एज अ किसी कंडीशन में अगर हम बहुत ज़्यादा एंशियस होने लग जाएं तो पीपल यूज टू से ना कि काम डाउन काम डाउन, तो ऐसे में नॉर्मल इंसान काम डाउन हो जाता है। लेकिन जो इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है वो स्टिल नहीं रह पाता है और खुद को काम डाउन भी नहीं कर पाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो वो फैक्टर्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिस्क फैक्टर होता क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके अंदर के या फिर किसी इंसान के अंदर के एंजाइटी डिसऑर्डर को और भी ज़्यादा डेवलप करती है। लाइक दे आर टर्म्ड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंजाइटी डिसऑर्डर इन दैट पर्सन, तो उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। Some risk factors you can't change, but others you can. So, risk factors for anxiety disorders include, first is history of health disorder. अगर किसी इंसान को उनके पास्ट में कभी मेंटली कोई इलनेस रह चुकी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को डिप्रेशन हो चुका है पहले, तो फिर ऐसे इंसान का ना एंजाइटी डिसऑर्डर एक के लिए रिस्क बहुत हाई हो जाता है, आगे चल के उस इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंड वन इज चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली। अगर कोई बच्चा अपने बचपन में अब्यूज़ किया जाए या फिर अगर अपने पेरेंट्स द्वारा निगलेक्ट किया जाए तो फिर ऐसे बच्चे का ना जो फ्यूचर होता है लाइक लेटर इन लाइफ, वैसे बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा होता है। थर्ड इज़ निगेटिव लाइफ इवेंट्स। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको वो पर्टिकुलर इंसान झेल नहीं सकता है, या फिर अगर कभी वो इस चीज़ के बारे में सोचे तो फिर वो बहुत एंशियस हो जाता है और फिर एट द एंड उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने पेरेंट को खो दे इन अर्ली चाइल्डहुड तो फिर ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स जिसको वो कभी सोचे भी ना तो अंदर से बहुत एंशियस फील करने लग जाए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। फोर्थ इज सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ में लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स के यूज़ से इंसान के ब्रेन पे वो इफेक्ट पड़ता है एंड फिर ऐसे इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। सो वी शुड नॉट यूज़ अल्कोहल एंड ड्रग्स। फिफ्थ इज लो सेल्फ स्टीम। नेगेटिव perception of yourself may lead to anxiety disorder. People used to think really negative for themselves. वो खुद से बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं। अगर वो मेंटली इल हो जाएं तब तो वो खुद से और भी ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं। So I would really like to say one thing to those people out there, like mental illness is not your choice and trauma is not your fault. So please don't hate yourself and love yourself, because low self esteem भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो ट्राई टू जनरेट पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, ट्राई टू लव पीपल अराउंड यू, ट्राई टू लव योर सेल्फ। नाउ मूव ऑन टू हाउ टू हैंडल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो अब हम लोग कुछ वेज, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाने से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद हम अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज गेट आउटसाइड। लाइक अगर आप घर पे लाइक ये तो नॉर्मल सी बात है, हमने पैंडेमिक में भी देखा है कि घर पे बैठे बैठे इंसान कितना बोर हो जाता है। हम अपने नेचुरल सेटिंग, जो नेचर जो हमें कहती है ना कि मतलब घूमो फिरो, स्टे एक्टिव एज लाइक आर नेचर, हमारा नेचर कैसा एक्टिव रहता है, सो ऐसे हमें भी एक्टिव रहना है। लाइक स्पेंड टाइम आउटडोर्स, घर से बाहर जाओ, वॉक करो, रन करो, जॉगिंग करो, या फिर सोशली लोगों से इंटरेक्ट ही कर लो। इससे क्या होगा ना कि आप अपने स्ट्रेस को ना बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे एंड वो आपको बहुत अच्छा फील होगा। लाइक यू विल फील वेरी हैप्पी, नेचुरल एंड गुड। सेकेंड इज स्माइल लाइक यू मीन इट। Don't roll your eyes next time someone advises you to grin and bear it. I mean, just keeping a genuine smile on your face is like feeling really good. Like आप अपने सारे स्ट्रेस को, सब चीज़ को भूल जाते हो। ये मतलब ये बहुत अच्छा एक तरीके का थेरेपी है। लाइक
एवरी टाइम कीपिंग अ जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस, ये बहुत अच्छी बात है. लाइक स्माइल मीन टू से लाइक your muscles around your eyes and around your cheeks should be involved in that, right? Like this is something which will lead your life towards a better thing, guys. So smile is the best therapy and the best thing someone advises you to do. So smile like you mean it. Heading into a stressful situation, music can help you calm down. So the third one is tune in. एक स्टडी में पता चला है जो हमारे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, दैट इज कॉर्टिसोल. म्यूजिक सुनने से वो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बहुत स्ट्रेसफुल काम करने जा रहे हैं, लाइक कहीं जाके भाषण देना है या हमें मैथ्स बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको स्ट्रेस होता हो, उससे पहले आप कोई म्यूजिक सुन लो या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कोरल म्यूजिक इन अ सेंस नेचर की आवाज़ सुन लो, विंड की आवाज़ सुन लो, रिपलिंग ऑफ वाटर. इन सारे साउंड से ना इवेंचुअली आप अंदर से बहुत सूदिंग फील करोगे, बहुत सूदिंग फील होगा और आपका स्ट्रेस उड़ जाएगा. सो ट्यून इन गाइज. फोर्थ इज बी काइंड टू योरसेल्फ. लाइक हम सबके माइंड में, मेरे माइंड में, आपके माइंड में, इस वक्त हम सभी के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स रन कर रहे हैं. तो उन सारे थॉट्स के बेसिस पे ना कभी कभी हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं. तो वो नहीं होना है. लाइक स्टे पॉजिटिव. अगर हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में कंपैशनेट रहते हैं, अपने आप से पॉजिटिव रहते हैं अपने आप के लिए ना, तो वैसे ना किसी भी सिचुएशन में ना ग्रिप हमारा बहुत अच्छा होता है और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और बहुत काम डाउन से हैंडल कर पाते हैं. तो ये एक चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए. लाइक ऑलवेज स्टे पॉजिटिव टू योरसेल्फ. तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आपका फ्रेंड, कभी कोई आपका फ्रेंड अगर डेंजर में हो, किसी मुश्किल में हो, किसी मुसीबत में हो, तो आप उनसे कैसे एकदम इंकरेजिंग वे में बात करते हैं. अरे एवरीथिंग विल बी फाइन, अरे यू डोंट स्ट्रेस, आई विल फिगर आउट हाउ टू हैंडल दिस. तो ये सारे वर्ड्स आप बोलते हो और उनको इनकरेज करते हो. तो ये सारी चीज़ जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो ना, यहाँ पे आपको खुद के साथ करना है. स्टे लॉयल एंड स्टे इनकरेज टू योरसेल्फ. Always stay to yourself that you'll figure out what to do and how to handle this. So stay encouraged. Next one is talk to the person who is close to your heart. जो इंसान आपके बहुत नज़दीक है, आपके बहुत करीबी है, वो कोई भी हो सकता है. वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं अगर आपसे वो बहुत फ्रेंडली हैं तो, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं. सो जस्ट टॉक टू देम, स्पीक आउट. लोनलीनेस में आपको खुद को ऐसा फील होता है ना, लाइक आपके आसपास कोई नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर who want to support you in your difficult time. So please reach out. उनके पास जाइए, उनसे बातें करिए, कम्युनिकेट करिए, अपने सारे फीलिंग्स को उनके सामने रखिए. बिकॉज प्रॉब्लम में आप हैं, वो नहीं. दैट पर्सन हु एक्चुअली वेरी क्लोज टू योर हार्ट अगर आपके है, तो वो आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, वो आपको अच्छा फील करवाएंगे और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. सो ये गलत थॉट्स अपने माइंड से निकाल देना है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता या आपके लिए कोई नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर फॉर यू वांटिंग टू हेल्प यू. सो जस्ट रीच आउट टू देम, टॉक टू देम एंड हैव सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड चैलेंजिंग होता है एंजाइटी डिसऑर्डर को कैरी करना अपने साथ. आई डोंट नो हाउ पीपल डू इट. मतलब हर समय डरते रहना, ओवरवेल्म रहना, वो कितना थक जाते होंगे. सो मेरा तो यही सजेशन होगा एंड आई थिंक ये सबका सजेशन है, जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर गाइज. जस्ट उनसे बात करो, दे विल हेल्प यू आउट विथ योर प्रॉब्लम. वो आपके प्रॉब्लम को देखेंगे, उनको समझेंगे, उनको स्टडी करेंगे. फिर आपके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है या काउंसलिंग, या फिर दोनों ही ज़रूरी है. जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड विथ प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर सेल्फ एंड थ्राइव. सो स्टे स्ट्रॉन्ग. So this is all for today guys. I hope you like my video. और मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, so just comment me in the comment section. सवाल पूछिए और मैं जवाब दूंगी. So feel free to do that.
And rest of the thing is like, share and subscribe and hit the bell icon down below. और हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमें आप हमारे इंस्टा और एफबी पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो थैंक यू.